डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी। मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी क्षितिज पाठ 10, जिसका नाम है, लेखक का नाम है ललद्यत और पाठ का नाम है वाक। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पाठ का परिचय। आखिर इस पाठ में किस बारे में दिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना, भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के लिए अखिल भारतीय, ये यहाँ ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। ओके, आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जो शब्द आए इनको समझ लेते हैं। पहला शब्द है भक्ति काल। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। उसी के दौरान एक काल का नाम भक्ति काल रखा गया है। दरअसल में उस समय भक्ति काफ़ी जोरों पर थी, इसीलिए उस काल का नाम ही भक्ति काल रख दिया गया। काफ़ी लोग थे जो भक्ति कर रहे थे, भक्ति का काफ़ी प्रभाव था। भक्ति काल में लोगों के अंदर जो जनचेतनाएं थी, लोगों की जो भावनाएं थी, उनको अखिल भारतीय स्वरूप अर्थात पूरे भारत का जो स्वरूप है उसमें पहचानना, उसमें परिचित करवाना, लोगों को ये बताना कि आखिर भक्ति किस प्रकार की जाए, भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, या हमसे भक्ति करने के दौरान क्या क्या गलतियाँ रहती हैं, क्या क्या कमियाँ रहती हैं, उसको बताने के लिए प्रसिद्ध कश्मीरी लेखिका ललद्यत ने ये रचनाएं लिखी थी। और इसी में पहले वाक्य के अंदर ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। अर्थात ये कहा है कि हम ईश्वर को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन हम जो प्रयास करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो व्यर्थ हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। दूसरे वाक्य में क्या बताया है? बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया। बाह्य आडंबर क्या होता है? बाहरी दिखावा। हम लोग तरह तरह का दिखावा करते हैं भगवान को पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए, उन्हें बाह्य आडंबर कहा जाता है। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर, अंतःकरण अर्थात मन से समभावी यानी एक समान होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। मायाजाल अर्थात ये संसार, इस संसार में हमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा जो वाक्य है उसके अंदर कवयित्री ने आत्मालोचन मतलब स्वयं की आलोचना, स्वयं की बुराई की अभिव्यक्ति की है। वो स्वयं की बुराई कर रही है कि आखिर उसने क्या क्या गलत किया है जिसकी वजह से उसको ईश्वर नहीं मिल रहे। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होता है। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। इस संसार को एक समुद्र मान लिया जाए और हमें यदि इसको पार करना हो तो हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे सहायक होंगे, वही हमारी मदद कर पाएंगे, और कोई नहीं है जो हमें इस संसार से पार लगा सके। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में बताया गया है। चौथे वाक्य में बताया गया है कि हम लोग जो भेदभाव करते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऊंचा है, ये नीचा, इस तरह का जो भेदभाव है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाएगा। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं की पहचान। मनुष्य स्वयं को जान ले तो समझो कि उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कश्मीरी लेखिका है, इसलिए उन्होंने वहीं की भाषा में लिखा था। इनका हिंदी में अनुवाद लेखक मीराकांत के द्वारा किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य आप देख पाएंगे। पहला वाक्य है, मैं पढ़ के बताता हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। देखिएगा, समझते हैं अर्थ को।
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात इस संसार को एक समुद्र मान लिया गया है और मुझे इस संसार को पार करके ईश्वर के पास जाना है। मैं नाव में बैठ कर के नाव खींच रही हूँ और वो नाव किससे बंधी हुई है? कच्चे धागों से बंधी हुई है। बच्चों ये ध्यान देना, कच्चे धागों से बंधी हुई है। यहाँ पर कच्चे धागों का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा और इस संसार का रिश्ता अस्थायी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसीलिए कच्चे धागों से हम लोग इस संसार में बंधे हुए हैं। हम कभी भी इनको तोड़ करके ईश्वर के पास में जा सकते हैं। इसीलिए कहा है कि मैं कच्चे धागों से इस नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। ललित कहती है कि ईश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस संसार से पार लगाएंगे। भवसागर से यानी संसार, जिसको कि समुद्र मान लिया गया है, या यूँ कहें समुद्र रूपी संसार से मुझे कब ये ईश्वर पार लगाएंगे। फिर अपने प्रयासों के बारे में कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरा मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। यदि वो कच्चा है, उसको पकाया नहीं गया है और हम उसमें पानी डाल देंगे तो उसमें से पानी टपकना शुरू हो जाता है, अर्थात उस कच्चे सकोरे को बनाने वगैरह का प्रयास व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे भी ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी भर दें और पानी बह जाता है तो वो सकोरा बनाना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि मुझे ईश्वर अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। और इसी कारण से ईश्वर नहीं मिल पा रहे हैं, इसी कारण से जी में उठती रह हूँ, मेरे जी में, मेरे मन में बार बार रह करके, मतलब बार बार मेरे जी में बार बार हूँक उठती है, अर्थात ईश्वर से मिलने की इच्छा जागती है। मन तड़पता है कि मैं कब ईश्वर से मिलूंगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन में घर जाने की चाह है, मन में घर जाने की इच्छा है, घर जाना चाहती हूँ, इसीलिए ईश्वर मिल नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, तो मन तड़पता है, घर जाने की इच्छा होती है। ये था आपका पहला वाक्य। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। दूसरा वाक्य देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थ देख लेते हैं। इसमें कवित्री ने ये कहा है कि मनुष्य जो भी करता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, इसीलिए वो कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है। यहाँ पर पहली पंक्ति, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात यदि तू संसार में रहा और संसार के सुख भोगता रहा, संसार की वस्तुओं को काम में लेता रहा, अच्छा खाता रहा, तो तू कुछ नहीं पाएगा, तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये संसार तो माया है, इसमें फंस करके रह जाएगा, ये संसार तो नष्ट हो जाएगा एक दिन। और न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि तू कुछ नहीं खाएगा, यदि तूने सब कुछ त्याग दिया, यदि तू संसार से निकल गया, मोह माया को छोड़ करके, संसार त्याग करके यदि साधु सन्यासी बन गया, तो फिर तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं तो एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ। देखो, गृहस्थी रहेगा मतलब सब कुछ सामानों को काम में लेता रहेगा, तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं, ईश्वर नहीं मिल सकता गृहस्थी रहेगा तो। यदि तूने सब कुछ त्याग दिया, साधु सन्यासी बन गया, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, तो फिर करें तो करें क्या? तो लेखिका बता रही है कि बीच का रास्ता अपनाओ, सम खा, सम मतलब समान, बीच वाला, थोड़ा सा संसार से जुड़े रहो और थोड़ा सा साधु सन्यासी जैसे रहो, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार से ज़्यादा लगाव मत रखो। यदि ऐसा होगा तभी होगा संभावी, तब हम लोग एक समान भाव वाले बन जाएंगे और तब खुलेगी क्या? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। द्वार को बंद करने के लिए जो कुंदा होता है उसी को सांकल बोलते हैं। जब हमारा भाव मन संभावी हो जाएगा,
एक समान भाव, ना तो संसार में बहुत अधिक लगाव होगा और ना ही संसार से बहुत अधिक विरक्ति होगी। तब जा कर के हम संभावी बनेंगे और तभी इस संसार की जो द्वार की सांकल है वो खुल जाएगी और हम इस संसार से निकल कर के ईश्वर के पास चले जाएंगे। तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर ललित कह रही हैं कि आई सीधी राह से, अर्थात जब मैंने जन्म लिया था तब मैंने सोचा बड़ी होकर के कि मैं ईश्वर का भजन करूँगी, ईश्वर की भक्ति करूँगी, संसार के माया मोह में नहीं फंसूंगी। लेकिन गई न सीधी राह, मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई, मैं उस रास्ते से भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, जब मैं अपनी इंद्रियों के सेतु पर पुल पर खड़ी हुई थी और वहीं सोचती रही कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, मुझे सही रास्ता नहीं मिल पाया, मैं ईश्वर के मार्ग से भटक गई और इसी में ये दिन बीत गया, अर्थात इसी में मेरी उम्र चली गई। अब ईश्वर के पास जाना है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब मैंने मेरी जेब में देखा तो मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं मिली, अर्थात मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ध्यान देना, यहाँ पर फूटी कोड़ी भी न होना मतलब रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अच्छे कर्मों की, सत्कर्मों की, भगवान की भक्ति की बात हो रही है। तो लेखिका कह रही है कि मैंने तो भगवान की भक्ति के नाम पर कुछ नहीं किया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब जब मैं यहाँ से जाऊँगी और ईश्वर के पास जा कर के बताऊँगी, ईश्वर पूछेंगे, वो मुझे संसार सागर से पार कराएंगे, तो मैं उनको क्या दूँगी। माझी नाव चलाने वाले को कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने समुद्र, संसार को ही एक समुद्र मान लिया है, तो उस संसार से पार कराने के लिए ईश्वर है और इसलिए ईश्वर को क्या कह दिया गया है, माझी कह दिया गया है। तो लेखिका कहती हैं कि जब वो ईश्वर मुझे इस संसार से पार उतारेंगे तो मैं उतराई के रूप में, अर्थात संसार को पार करने के लिए मजदूरी के रूप में ईश्वर को क्या दूंगी, क्योंकि मेरी जेब में तो मैंने जेब टटोली, कोड़ी भी नहीं पाई, कुछ नहीं मिला, तो ईश्वर को क्या दूंगी। अर्थात मैंने मेरे जीवन में कुछ सत्कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, भगवान की भक्ति नहीं की। जब मैं भगवान के पास जाऊंगी और भगवान पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगले पद की तरफ चलते हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद न करना हिंदू, क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी जाना था, लेखिका ने जो लोग भेदभाव करते हैं उनके बारे में कहा है कि थल थल में बसता है शिव, थल थल में अर्थात प्रत्येक कण में, हर कण में, पृथ्वी के हर कण में शिव बसता है। शिव मतलब ईश्वर, ईश्वर भगवान, जिस भी नाम से हम जानते हैं, ईश्वर अल्लाह, वो सब पृथ्वी के हर कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब ईश्वर के ही संतान हैं, सब ईश्वर के ही रूप हैं और ईश्वर हर कण कण में बसा हुआ है, इसलिए भेदभाव नहीं करना। यदि हम ज्ञानी हैं तो स्वयं को जानो, हम स्वयं को जान लें, हम स्वयं हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमें दूसरे मानव की सेवा करनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम इस ज्ञान की बात को जान लेंगे, यदि इस ज्ञान की बात को जान लेंगे, हम स्वयं को जान लेंगे, तो वही है साहिब से पहचान। तो हम फिर साहिब को भी पहचान पाएंगे। साहिब कौन? ईश्वर। यदि हमने स्वयं को जान लिया तो हम ईश्वर को भी जान पाएंगे। इस प्रकार से लेखिका कहती हैं कि हमें कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है और यदि हमने स्वयं को जान लिया तो हम ईश्वर को भी जान पाएंगे। इस प्रकार से ये आपका जो पाठ था ललदेत के वाक, ये चारों पद पूरे होते हैं। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वो कैसी है? रस्सी यहाँ पर हमारे ईश्वर से संबंधों के बारे में बताया गया और वो कच्ची रस्सी है, अर्थात वो रस्सी जो कि संसार से बंधी हुई है वो हमारे अस्थायी संबंधों को बताती है। हमारे और संसार के बीच में बिल्कुल भी स्थायी संबंध नहीं है, वो केवल टेम्परेरी रिश्ते को बताती है। दूसरा प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? कवित्री के द्वारा जो मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रयास करने नहीं आते हैं। जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भर देंगे तो उसमें से पानी निकल ही जाएगा, ठीक प्रकार से यदि हम बिना हमारे अच्छे प्रयास किए हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कवित्री
का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर से मिलना, ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही समझ लो कि घर जाना है। चौथा प्रश्न देखिए, जेब, इसमें भाव स्पष्ट करना। जेब टटोली कोड़ी न पाई का भाव है, अर्थात हम इस संसार में रहे, पूरी उम्र रहे, लेकिन हमने कमाई के नाम पर कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए, भक्ति नहीं की, दूसरों का भला नहीं किया। दूसरा क्या है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसके अंतर्गत कवि ने पहली पंक्ति में खा खा कर पाएगा कुछ नहीं में कहा है कि यदि हम संसार में रहेंगे और संसार के विभिन्न माया मोह में लिप्त रहेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि हम संसार को पूरी तरह से त्याग देंगे और साधु सन्यासी बन जाएंगे तो फिर हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि हमने तो सब कुछ त्याग दिया है। इसीलिए हमें न तो पूरी तरह संसार में खोए रहना चाहिए और न ही पूरी तरह से संसार को छोड़ना चाहिए, बल्कि बीच का भाव अपनाना चाहिए ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएँ। पाँचवा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय बताया है? देखो ये यहाँ दिया हुआ है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने कहा है कि समान भाव अपनाओ, समान भाव, अर्थात न तो संसार में पूरी तरह से खो जाओ और न ही संसार से पूरी तरह से त्याग करके निकल जाओ। बीच वाला रास्ता अपनाओ, समभाव अपनाओ, थोड़ा सा संसार से जुड़े रहो और थोड़ा सा ईश्वर भक्ति पे भी ध्यान दो। यदि ऐसा करेंगे तो ये बंद द्वार की सांकलें खुल जाएंगी और हम लोग ईश्वर से मिल पाएंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? हठ योग वाली साधना के भाव जो हैं वो देखिए ये यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं, न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात आप कठिन योग अपना लेंगे और कहेंगे कि मैं तो संसार में सब कुछ त्याग दूंगा, तो उससे भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और आखिरी पद है, आखिरी प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो देखो ये यहाँ दिया हुआ है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं को पहचानता है, जो जानता है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास है। जो ये बात जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। ये सातों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।